नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। अपने व्यस्त समय में से समय निकाल कर आप इस चैनल तक पहुँचे, इसलिए हम आप सबका आभार प्रकट करते हैं। आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये सीरीज़ होगी आने वाले महीने यानी कि अगस्त 2024 के लिए, सारी राशियों के लिए, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए गाइडेंस फ्रॉम माय डिवाइन एंजल्स। अगर आपको अपनी राशि पता नहीं है तो आप अपने नाम के अनुसार राशि देख सकते हैं। आप सिंपली गूगल करके सर्च करके देख सकते हैं। अगर आपको आपकी राशि पता है तो चाहे तो आप सन साइन, मून साइन यानी कि सूर्य राशि, चंद्र राशि या असेंडेंट यानी लगन राशि के अनुसार देख सकते हैं। किसी भी तरह से अगर आप एरीज से जुड़े हैं यानी कि मेष राशि से जुड़े हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। हो सकता है कि आपसे ये रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, हो सकता है कि 100% करे। तो ओपन माइंडेड होके देखिए एंड कीप काम। लेट्स स्टार्ट एंड सी हाउ द अपकमिंग मंथ ऑफ अगस्त 2024 can be depend upon your actions and guidance. So let's start. Keep calm. Hey divine, हे एंजल्स, हमारे व्यूअर्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए जिनकी मेष राशि है, जो किसी भी तरह से एरीज साइन से जुड़े हैं, उनके लिए बताइए। शुरुआत में हम देखेंगे आपकी हेल्थ कैसी रहेगी या हेल्थ के लिए आपने क्या करना है। हम ये मानते हैं कि टैरो रीडिंग ये कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं है, ये आपके लिए एक गाइडेंस है जहाँ पे आप अपने कर्म से, अपने एक्शन से अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। और इसमें कुछ अगर हर्डल्स है, कुछ रुकावटें हैं, उस पर उनको दूर करने के लिए आपने क्या करना है, ये गाइडेंस हम यहाँ पे देने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइन, अंडर द ब्लेसिंग्स ऑफ यूनिवर्स एंड विद द सपोर्ट ऑफ डिवाइन एंजल्स। तो देखते हैं आपके हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024। सो पहला कार्ड हमारे पास आया है द फूल, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। टैरो कार्ड में द फूल एक शुरुआत की तरह माना जाता है। इट्स फर्स्ट कार्ड ऑफ द टैरो डेक। ये कार्ड हमें दिखा रहा है कि हेल्थ वाइज आप एक एन्जॉयमेंट की फेज़ में रह सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसे बरसात का मौसम है, रेनी सीज़न है, तो थोड़ा सा अपने खान पान में, एक्सरसाइज में आपने ध्यान रखना है। एक और कार्ड लेते हैं अगस्त महीने के लिए मेष राशि यानी एरीज के लिए। जजमेंट, फूल कार्ड से रिलेटेड बोल सकते हैं हम। जैसे कि हम बोलते हैं कि अरे क्या है, 2 दिन की ज़िंदगी है, खाओ पियो मौज करो। लेकिन अगस्त का महीना आने वाला जो है वो सावन का महीना भी कहलाता है। सावन का महीना भी स्टार्ट होगा। इसमें भारतीय संस्कृति में, इंडियन कल्चर में ऐसे मानते हैं कि जितना हो सके हमने सात्विक खान पान रखना है। जैसे कि बहुत लोग नॉन वेज यानी कि मांस मच्छी से दूर रहते हैं श्रावण के महीने में। प्याज लहसुन का बना खाना नहीं खाते हैं। इसके पीछे एक सोच है, एक साइंटिफिक थॉट प्रोसेस है कि जैसे बरसात के सीज़न में, मानसून में हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी जो पाचन शक्ति है, वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना, तला हुआ खाना, मतलब जो कि हमारी पाचन शक्ति को नुकसान पहुंचाए, पेट को नुकसान पहुंचाए। और अगर पेट को नुकसान पहुंचता है तो बहुत उसका असर है वो काफ़ी जगह हमें अपने शरीर पर दिखाई देता है। तो ये हमें जजमेंट लेके चलना है। जस्टिस, सी सारे एक दूसरे से रिलेटेड ही कार्ड निकल के आ रहे हैं। जैसे कि हम एक फूल की तरह, अगर हम बिना सोचे समझे, जैसे कि हमें मन किया कि पानी पूरी खाना है, हम गोलगप्पे पानी पूरी जो भी बोलते हैं, हमने खाना है, हमने खा लिए, फिर हमें तकलीफ़ हुई तो उसका जजमेंट हमें देखना है कि कितना खाना चाहिए। फिर उसका जस्टिस निकल के आ सकता है, जैसे कि हमारा पेट खराब हो सकता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और एक्सरसाइज तो कोई भी सीज़न हो, बरसात भी हो रही है तो आप छाता लेके निकलो, लेकिन
वॉक करो, अपनी जगह पे ज़्यादा देर मत बैठो, ऐसे डॉक्टर्स भी बोलते हैं, ताकि आपके शरीर को कोई ना कोई मूवमेंट मिलती रहे। ठीक है, तो हम मूनोलॉजी से भी देखेंगे गाइडेंस, क्योंकि कल फुल मून है, पूरा चांद है, गुरु पूर्णिमा है, तो हम मूनोलॉजी का भी एक आधार लेते हैं कि मेष राशि के लिए हेल्थ कैसी रहेगी। न्यू स्टार्ट इज कमिंग। हो सकता है कि किसी ने अभी तक जिम ज्वाइन नहीं किया है, किसी ने अभी शुरुआत नहीं की है अपने हेल्थ के लिए, कुछ रेजोल्यूशंस किए थे इस साल लेकिन वो पूरे नहीं हो सके, तो श्रावण का महीना भी एक आप अच्छा रेजोल्यूशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सात्विक खाना खाना है हमें, फैट लेस या कम फैट वाला, ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट भी हमें रेकमेंड करते हैं कि कैसे कम, हमने जो इंडियन फूड है, अगर आप देखोगे तो इंडियन फूड में हर मौसम के अकॉर्डिंग, हर सीज़न के अकॉर्डिंग, हर मौसम के मुताबिक हमें खाना कैसा होना चाहिए बता के रखा, इसलिए उसको फेस्टिवल्स के साथ जोड़ दिया गया ताकि हम उसको फॉलो कर सकें। तो वो हमें ध्यान रखनी है। अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। श्रावण का महीना बोलते हैं, या जो ये धार्मिक जो महीने होते हैं उसमें हम दान धर्म का भी महत्व रखते हैं। तो टाइम टू गिव रादर दैन टेक, अगर ये हेल्थ के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें क्या देना है, हमें समय देना है। किस लिए? हमारे खुद की हेल्थ के लिए, हमारे खुद के शरीर के लिए, मन के आरोग्य के लिए बोल सकते हैं हम। एक मतलब आपका माइंड भी हेल्दी होना चाहिए, आपका बॉडी भी हेल्दी होना चाहिए, तभी आप एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। रोज़ के आपके रूटीन भी आप तभी अच्छे से कर सकेंगे अगर आप फिज़िकली एंड मेंटली फिट है तो। ठीक है, तो ये देख लिया हमने हेल्थ के लिए। अभी हम देखते हैं कि करियर और फाइनेंस के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो हे डिवाइन, हे एंजल्स, प्लीज़ गाइड आवर व्यूअर्स हु आर बिलोंगिंग टू एरीज। मेष राशि से जुड़े हुए हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए, करियर, फाइनेंस या जॉब से रिलेटेड। द हैंगमैन, हो सकता है कि कोई जॉब चेंज या करियर में कोई डिसीजन लेने चाहते हैं, लेकिन हम डिसीजन नहीं ले पाते कि ये मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये हमें गाइडेंस मिल रहा है यहाँ पे कि कभी कभी ज़्यादा सोच विचार ना करके डिवाइन सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन को सरेंडर टू द डिवाइन। हो सकता है कि शायद कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए अभी आई नहीं है या सही नहीं है, या जैसे कोई अगर फाइनेंशियली कोई बड़ा डिसीजन आप लेना चाहते हैं तो जस्ट होल्ड इट, ऐसे यहाँ पे सजेस्ट हो रहा है। और देखते हैं 9 ऑफ कप्स, देयर इज़ अबंडेंस अहेड। हो सकता है कि आपको पेशेंस से काम लेना है, इसलिए ये यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है, ये गाइडेंस आ रहा है कि अगर आप थोड़ा सा पॉज ले, थोड़ा अपने एक्शंस को, अपने प्लान्स को जज करें या देखिए कि उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, जिससे कि हम अबंडेंस ला सकें, हम समृद्धि की ओर बढ़ सकें। 9 ऑफ कप शोज द अबंडेंस, देर आर गुड चांसेस अहेड, बट व्हाट यू हैव टू डू, you have to be little patient. Page of Wands, see, action is also recommended, but what should be the action? First you have to focus on your plan. अगर आप किसी टारगेट को सेट कर रहे हैं कि ये चीज़ मुझे करनी ही है, यहाँ मुझे पहुँचना ही है, ये जैसे कि इतना इनकम मेरा होना ही चाहिए, इतने पैसे मुझे मिलने ही चाहिए। जैसे हम बिज़नेस में भी हम प्लान करते हैं कि आप देखते होंगे जो जॉब करते हैं या जो बिज़नेस चलाते हैं कि उनको टारगेट दिया जाता है कि जैसे कि साल भर का आपका जैसे बजट होता है तो क्या प्रेडिक्टेड है कि कितना इनकम आना चाहिए। साल भर को फिर हम डिवाइड करते हैं कि 6 महीने में कितना आना चाहिए, फिर उसको क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं यानी कि 3 महीने, तिमाही में कितना आना चाहिए, फिर उसको मंथ पे, वीक्स पे, पर डे पे लेके आते हैं। जब भी हमें बड़ा टारगेट लेना है तो हमें उसको पीसेस में डिवाइड करना पड़ता है कि जैसे अगर मैं चाहती हूँ, हम चाहते हैं कि मेरी इनकम से एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि 1 लाख रुपए इस साल के अंत तक मेरा इनकम होना चाहिए,
तो मुझे फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा कि अगर 1 लाख मुझे साल के कमाने हैं तो मुझे एक क्वार्टर में कम से कम 25,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। अगर मैं बिज़नेस का एक एग्ज़ाम्पल लेके बात करूँ तो फिर 25,000 अगर क्वार्टर में लेने हैं तो 3 महीने, मतलब महीने को 3 महीने से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, करीबन 8 से 10 हज़ार बोल सकते हो। उतना टारगेट हमारा अगर महीने का है तो हमें रोज़ कितना करना चाहिए, वीकली कितना करना चाहिए, ये सब प्लान अगर आप करोगे और फिर हमें कर्म करना है। जैसे भगवत गीता में कहा गया कि कर्म करो और फल की इच्छा छोड़ दो ऊपर वाले पे। मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है आपको। प्लान एक बार आपने कर लिया तो उस पर वर्क कीजिए। वर्क इज़ व्हाट एक्शन। और फिर उसका फल क्या मिलता है ये छोड़ दीजिए डेस्टिनी पर, या जिसको हम बोलते हैं कि सरेंडर टू द डिवाइन, बिकॉज यू आर डूइंग योर बेस्ट पार्ट and what should be the fruit will be taken care by the divine, so surrender to it. Okay, so मोनोलॉजी से भी देख लेते हैं कि करियर फाइनेंस वाइज आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर द एरीज, फॉर मेष राशि के लिए इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024। हाँ, सी सेम सरेंडर टू द डिवाइन। मोनोलॉजी भी वही कह रहा है जो मैंने अभी इस कार्ड से गाइडेंस लिया है हमने। एंड योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आप अपने काम के प्रति, अपने प्लान के प्रति, अपने टारगेट के प्रति कितना फोकस है, कितना डेडिकेटेड है, ये इससे पता चलेगा कि आपको उसका कितना फ़ायदा हो रहा है ना। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप या लव मैटर्स में, इमोशंस में आने वाले महीने के लिए यानी कि अगस्त 2024 के लिए क्या गाइडेंस है। हे माय डिवाइन एंजल्स, हे डिवाइन, हे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड द व्यूअर्स हु आर एसोसिएटेड विथ एरीज साइन, जो मेष राशि से जुड़े हुए हैं। ऐसे हमारे व्यूअर्स के लिए रिलेशनशिप्स, लव मैटर्स के लिए अगस्त महीने के लिए गाइडेंस दीजिए। इट्स द एम्प्रेस, इट्स अ नर्चरिंग कार्ड। बहुत अच्छा कार्ड है ये। इसका मतलब है कि जैसे कि एक मदर होती है, मदरली नेचर जैसे होता है, वैसे हमें अपने पार्टनर के लिए कब होता है ना, जैसे एक हम पार्टनर जब होते हैं किसी के, या किसी के जीवन साथी होते हैं, तो हम सिर्फ एक लवर की भूमिका में नहीं होते। हम कभी कभी एक दूसरे के पेरेंट भी बनते हैं, हम एक दूसरे के सिबलिंग भी बनते हैं, हम एक दूसरे के दोस्त भी बनते हैं। सो अ पार्टनर हैज़ टू प्ले एवरीवन्स रोल इन द पार्टनर्स लाइफ। उसको माँ, पिता, दोस्त, भाई बहन, मस्ती करने वाले दोस्त, मतलब हर किसी एंगल से वो रिलेशन ही ऐसा होता है अपना सोलमेट के साथ या पार्टनर के साथ, जहाँ पे आप लाइफ के सारे रिलेशन का अनुभव करते हैं। तो अगस्त के महीने में मेष राशि के लिए हमें ये गाइडेंस है कि आप प्यार से कुछ चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। अपना तो प्रोग्रेस करना ही है, साथ में हमें अपने पार्टनर को भी प्रेरित करना है टू गेट इन एक्शन, टू डू प्रोग्रेस, नर्चर आइडियाज़। अच्छे अच्छे आइडियाज़ अगर है उसको डिस्कस कीजिए पार्टनर के साथ। सी 3 ऑफ कप, सेलिब्रेशन इज़ ऑल्सो देयर विथ योर फ्रेंड्स। हो सकता है कि आप दोस्तों से बहुत दिनों से मिले नहीं, तो आप प्लान करिए उनसे मिलने के लिए। अगर आप रूटीन से थक गए हैं तो इट इज़ सजेस्टिंग यू टू हैव अ ब्रेक एंड हैव अ गुड टाइम विथ योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, या इवन आपकी फैमिली में ही। लवर्स, सी जैसे ही रिलेशनशिप और हमने लव एंड अबंडेंस की बात करी, रिलेशनशिप के लवर्स कार्ड निकल के आया है। इट सजेस्ट द गुड बॉन्ड विथ योर पार्टनर। ये बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, गिविंग अ फुल पॉजिटिव वाइब्स। बारिश का मौसम है, सीज़न है, श्रावण का महीना है। हो सकता है कि आप फैमिली के साथ ट्रिप प्लान करो, घूमने निकलो बाहर, टेक अ ब्रेक फ्रॉम द रूटीन। बहुत बड़ी बड़ी ट्रिप करनी चाहिए, बहुत खर्चा करना चाहिए ऐसा नहीं। आप छोटे छोटे ट्रिप्स में कहीं
अपने पास के नदी के किनारे निकल गए, कहीं किसी बगीचे में निकल गए, किसी पहाड़ी पे चढ़ गए, किसी तालाब के किनारे निकल गए। ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स आप अपने पार्टनर के साथ अगर शेयर करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करोगे, तो आपको बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी। देखते हैं कि मोनोलॉजी हमें क्या सजेस्ट करी है फॉर द एरीज, मेष राशि के लिए इन द लव एरिया, फॉर देयर पार्टनर्स एंड सोलमेट्स। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, सी नर्चरिंग। द एम्प्रेस कार्ड के साथ ये जुड़ा हुआ है। जो आइडिया है, जो फेथ, जो ड्रीम्स है आपके, उसमें विश्वास कीजिए। सिर्फ आप ही नहीं, अपने पार्टनर को भी आप इंस्पायर कीजिए, मोटिवेट कीजिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सी इट इज टेलिंग यू कि आप अपने गोल्स के बहुत ही करीब हैं। इसलिए सेलिब्रेशन का टाइम भी आ सकता है। सी हैप्पीनेस इंक्रीजेस व्हेन यू आर शेयरिंग इट विथ अदर्स, और sorrow डिक्रीजेस व्हेन यू आर शेयरिंग। जब दुख है वो बांटने से हल्का हो जाता है, और जो खुशी है, हैप्पीनेस है, उसको बांटने से वो बढ़ता है ना। तो ये थी रीडिंग एरीज यानी मेष राशि के लिए आने वाले महीने अगस्त 2024 के लिए। हम आशा करते हैं कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, आपको इसमें से कुछ ना कुछ मैसेज मिला, और आप इस गाइडेंस का यूज़ करेंगे अपने अगस्त महीने को और खुशहाल बनाने के लिए। हम आप सबको आने वाले श्रावण महीने की शुभकामनाएं देते हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते, धन्यवाद।